अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू द फिज़िक्स। ठीक है, आज हम कैपेसिटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को कैसे पोलराइज करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले हम आर्टिकल और फिर आर्टिकल के बाद हम उसके क्या करेंगे, MCQs। पहले हम इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस और पोलराइजेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर पढ़ेंगे। काइंडली पूरा लेक्चर देखिएगा। ठीक है, ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है कि आपने एक पॉइंट छोड़ दिया तो कोई मसला नहीं है। ये फ़िज़िक्स है और फिज़िक्स में हमें सारा कुछ ही समझना पड़ता है। ठीक है, ये वो नावल नहीं है कि एक पेज छोड़ दिया तो आगे वाला पेज हमें समझ आ जाएगी। इसको साथ लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं डाइलेक्ट्रिक का इफ़ेक्ट। ठीक है, आज हमने उसके इंटरनल व्यूज़ को देखना है कि इंटरनल तौर पे क्या होता है और पहले कैपेसिटर को क्या करना है, हम लोगों ने पोलराइज करना है। चले पहले कैपेसिटर को क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं। देखें ज़रा, अनपोलराइज क्या है। ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये क्या है, न्यूट्रल है। सीधी सी बात है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इसके दरमियान मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया। क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक। इस डाइलेक्ट्रिक को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या है, ये चीज़ न्यूट्रल है। मीन्स क्या है, नो चार्ज कैरियर। न्यूट्रल का मतलब हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, यानी कि नेट चार्ज क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, और वैसे भी ज़ीरो के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ना ज़ीरो नेगेटिव होता है, ना ज़ीरो क्या होता है, पॉजिटिव। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मेरे पास इंसुलेटर रख दिया। इंसुलेटर में क्या होता है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसे किससे, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड ने क्या किया होता है, घेरा होता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये इंसुलेटर होता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल नंबर में होते हैं। नेट चार्ज क्या होता है, ज़ीरो। अभी कैपेसिटर चार्ज नहीं है, कैपेसिटर चार्ज नहीं। ठीक है, और इसका आर्डर कोई डिफाइन नहीं होता। पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई आर्डर डिफाइन नहीं होता। कोई ना कैपेसिटर चार्ज है, ना पोटेंशियल डिफरेंस है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी ये अनपोलराइज्ड है। अब हम पोलराइजेशन करने लगे। क्या करने लगे, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन को देखते हैं कि एक्चुअली पोलराइजेशन क्या होती है। ये कैपेसिटर की प्लेट्स, क्लियर हो गई। ये कैपेसिटर की क्या है, प्लेट्स। इसके ऊपर इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के और इसको मैंने बैटरी के किससे, नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। वो हम लोग ने पढ़ क्या हुआ है कि एक्चुअली कैसे चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ। ठीक है, ये लेक्चर नंबर जो है वो 16 है। ठीक है, वो लेक्चर नंबर 14 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, यही मैंने इंसुलेटर इंसर्ट किया। क्या किया, इंसुलेटर इंसर्ट किया। अब क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इफेक्ट करेगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ हासिल कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ज़रा, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, एक डाई, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले डिसऑर्डरली रेंज थी, अब क्या हो गई, ऑर्डरली रेंज हो गई, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ जाना है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये देखिए जरा, एक तरफ क्या है नेगेटिव और एक तरफ क्या है पॉजिटिव, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड हुए हैं थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, थ्रू स्मॉल डिस्टेंस। तो इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने डाइपोल बना लिया। तो पोलराइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, पहला क्या बन जाते हैं, डाइपोल बन जाते हैं, ठीक है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस मेक अ डाइपोल, ठीक है। उसका फार्मूला होता है, डाइपोल को P से शो करते हैं और P इज इक्वल टू क्या होता है, QD, P इज इक्वल टू क्या होता है, QD। किसी एक प्लेट का के ऊपर जो चार्ज है वो लेना होता है, नेट चार्ज कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर क्या होता है, 0, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन, अब हम क्या पढ़ने लगे, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस। भाई इससे कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, इससे कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। ये ले जी, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, अंदर क्या हमने रखा हुआ है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मेरे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक, क्या है, डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक में क्या बनेंगे, पोल्स बनेंगे। ज़रा मैं इसको ना जूम करके आपको एक्सप्लेन करने लगा। यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ लगी। चले जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो आपके टेक्स्ट बुक में रीज़न लिखी हुई है वो लिखी हुई है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं याद तो गाउस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन देख ले, ठीक है, उसका रिजल्ट है ये। इससे क्या होगा, जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि जो चार्ज का नेट इफेक्ट है वो क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। क्या हुआ, चार्ज का नेट इफेक्ट क्या हो गया, मिनिमाइज, क्योंकि बाहर चार्ज की अरेंजमेंट और है, अंदर चार्ज की अरेंजमेंट उससे अपोजिट है। तो क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हुई है, डाउन हुई। क्लियर हो गया, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुई, डाउन, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या आता है, V ओवर D। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन तो पोटेंशियल भी क्या हो गया, डाउन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन और पोटेंशियल भी क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ C इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर V। बैटरी नहीं कनेक्ट है, चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इसमें क्या है हमारे पास, ये मैं बैटरी अगर रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर ही, ठीक है, एक दफ़ा चार्ज हो गया कैपेसिटर, ठीक है, बैटरी मैंने क्या कर दी, रिमूव कर दी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट। जब चार्ज कांस्टेंट हो गया तो पोटेंशियल उसी वक्त क्या हो गया,
इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या है कि कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। अब जो लॉजिक अब मैं आपको पेश करने लगा हूं वो देखिए ज़रा, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग लॉजिक है। देखिए ज़रा, यहाँ से आपने सिर्फ इमेज देखना है, ठीक है। अंदर एक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है, लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अंदर भी तो पोल्स बन गया ना, तो अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जिंग है, तो अंदर भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी। तो ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई, ये भी ई, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे E1 कह लें और इसे E2 कह लें, E1 माइनस E2, चाहे एक ही क्यों ना सब्ट्रैक्ट हो, उससे ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, E नेट इज इक्वल टू V ओवर D। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, सेपरेशन तो कांस्टेंट है, क्लियर हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, तो पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब पोटेंशियल के डिक्रीज होने से C इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर V, पोटेंशियल डिक्रीज, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज। इन दोनों रीजन में से अगर आपको कोई भी पसंद आई है तो आप अपने आर्टिकल में लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अभी हम पढ़ने लगे हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अभी हम अगला आर्टिकल पढ़ने लगे हैं इसी के साथ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। अब देखते हैं कैपेसिटर को किस तरह हम चार्ज करते हैं और किस तरह क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले कैपेसिटर जो है वो सादा चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज हमने उसको चार्ज करना होता है उसको हमने स्लोली चार्ज करना होता है, इसलिए हम उसके साथ क्या कनेक्ट करते हैं, रजिस्टर करते हैं। अब RC सर्किट देखें ज़रा, ऐसा सर्किट जो रजिस्टर और कैपेसिटर के ऊपर कनेक्ट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, RC सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, RC सर्किट, द सर्किट विच कंसिस्ट ऑन अ कैपेसिटर एंड रजिस्टर। अब ये देखिए, ये मेरे पास बैटरी, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये स्विच, और ये दरमियान में मैंने एक टर्मिनल B रखा हुआ है। बैटरी और स्विच को मैंने A से क्या किया, डिनोट किया है। जैसे ही मैं क्या करूँगा, स्विच क्लोज करूँगा, जैसे ही मैंने क्या किया, स्विच को मैंने क्या किया, क्लोज किया। स्विच को क्लोज करते ही क्या होगा, इधर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, इधर क्या आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसे हम Q पॉजिटिव कह लें, इसे हम Q नेगेटिव कह लें, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या होना शुरू हो जाएगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब कभी भी कोई कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, यहाँ चार्ज कैरियर पहले ही उससे मौजूद होते हैं। मतलब जब ये वाले चार्ज कैरियर पहुँचेंगे तो फिर आने वाले चार्ज कैरियर को वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो लिहाजा कैपेसिटर कभी भी कंप्लीटली क्या है, चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। अब कितना चार्ज हो सकता है, कैपेसिटर हमेशा अपने मैक्सिमम चार्ज के 63% चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कैपेसिटर है, उसके अंदर 100 कूलम चार्ज आ सकता है, ठीक है, लेकिन आएगा कितना, 63 कूलम, ठीक है, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम चार्ज का कितना स्टोर कर सकता है, 63% पहले टाइम कांस्टेंट के। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है, अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इन प्लेट के ऊपर Q0 कहते हैं मैक्सिमम चार्ज को, मैक्सिमम चार्ज का 0.63 टाइम्स चार्ज कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर स्टोर करने के लिए, ठीक है, जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। कोई नई चीज़ नहीं, गिदड़ सिंह नहीं है टाइम कांस्टेंट। सीधी सी बात क्या ले, कैपेसिटर इतना चार्ज स्टोर करता है, लेकिन जितनी देर में उसका 63% वो चार्ज क्या करेगा,
स्टोर करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, दिस इज फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी इक्वेशन जो है चार्जिंग की, Q इज इक्वल टू Q नॉट, Q जितना चार्ज स्टोर हुआ है और Q नॉट क्या है, Q नॉट जितना उसकी एबिलिटी है, ठीक है। और ये 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब t की वैल्यू 1 रखो तो ये जो आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 रखे तो ये क्या आ जाएगा 0.63 Q नॉट आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कब कैपेसिटर चार्ज होना है, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली मैं क्या करने लगा हूँ, एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि ग्राफिकली भाई कैसे एक्सप्लेन होगा। ले जी, कोई कैपेसिटर है, उसके अंदर Q नॉट मैक्सिमम चार्ज इतना स्टोर हो सकता है, ठीक है। इधर जब ये टाइम एक्सिस है, जब टाइम 0 तो उस वक्त Q भी क्या है 0 इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब अगर तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, आर सी इंटू टी, आर और सी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी तो जाहिर बात है इधर चार्ज स्टोर होने के लिए क्या है, इसको कंप्लीट चार्ज होने के लिए क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी एग्जांपल दे दें, एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 50 बच्चों ने बैठना है, ठीक है, 50 बच्चों ने, लेकिन अगर उसकी जगह मैं 100 बच्चों की क्लासरूम कर दूँ, मैं कैपेसिटी उसकी बढ़ा दूँ कि 100 बच्चों ने बैठना है और जिस दरवाजे से गुजरना बच्चों ने अंदर जाने के लिए उसको भी शॉर्ट कर दूँ, ठीक है, तो अब क्लासरूम जल्दी फिल हो जाएगा, ये लेट फिल होगा। ऑब्वियसली दरवाज़ा कम होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ गई, और क्लासरूम में कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस बढ़ गई। एक रेजिस्टेंस बढ़ाई है और एक क्या बढ़ाई है मैंने, कैपेसिटेंस। जब मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, कैपेसिटेंस बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रूम लेट फिल होगा। इसी तरह ये रेजिस्टेंस बढ़ाई, कैपेसिटेंस बढ़ाई, ठीक है, तो इस कैपेसिटर ने क्या होना है, लेट डिस्चार्ज होना। लेकिन अगर क्या हो, ये कैपेसिटर ही मैं छोटा रख दूँ, छोटी वैल्यू का, और रेजिस्टेंस को मैं क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तो चार्ज इजीली क्या कर देगा, गुजर जाएगा, ठीक है, और इधर स्टोर भी इजीली हो जाएगा। तो अभी देखने लगे हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये देखें जरा। और चार्ज स्टोर कितना होगा, 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट, ठीक है, ये वाली लाइन, इतनी एबिलिटी है और स्टोर कितना होगा, इतना, ठीक है। एक मेरे पास ये कर्व आ गई और दूसरी मेरे पास कर्व ये आई, ठीक है। अब इधर देखिए जरा, दिस इज कॉल्ड टी, इसमें टाइम क्या लगा है, कम, और टी बराबर होता है आर सी के। टी बराबर किसके होता है, आर सी के। का डिमेंशन निकालें तो वो किसके इक्वल होगी, टी के इक्वल होगी। अब इसमें टाइम क्या लगा है, इसको चार्ज कर दे, ये स्मॉल आर सी है और ये वाली आर सी क्या है, लार्ज आर सी, ठीक है। इसको यहाँ तक स्टोर होते हुए ज़्यादा टाइम लगा है, आर सी, ठीक है। तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, कम। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी आर सी की वैल्यू क्या होगी, आर सी मतलब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी, वो इजीली कहाँ तक चला जाएगा, 0.63 Q टाइम्स। और जिसकी आर सी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी आर सी, वो क्या होगा, लेट चार्ज होगा। कि स्पीड ऑफ चार्जिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर सी। जितनी आर सी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी लेट क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, और जितनी आर सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उतनी जल्दी क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज। तो स्पीड ऑफ आर सी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ चार्जिंग जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वैल्यू ऑफ आर सी के। ये हमारे पास हो गया कैपेसिटर की चार्जिंग। अब हम बच्चे हम किसकी तरफ आने लगे,
डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, बहुत आसान है। ये कैपेसिटर क्या है, चार्ज हुआ है, ठीक है। ये कैपेसिटर चार्ज हुआ हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, और ये बैटरी कनेक्ट है। और ये स्विच है ए, और ये टर्मिनल क्या है बी। वही बात। तो चार्जिंग में क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले चार्जिंग में आपने सबसे पहला काम बैटरी को रिमूव कर देना। क्या कर देना है, बैटरी को रिमूव कर दी। अब आपने क्या करना है, ये बैटरी रिमूव, इस बी टर्मिनल को इसके साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। जितना चार्ज स्टोर हुआ होगा वो रिवर्स होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलकर प्लेट्स क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। प्लेट्स क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। और जब प्लेट्स न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। और कोई भी कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो सकता। 0.37% ऑफ क्यू नॉट जो है वो उसके अंदर चार्ज रहेगा, ठीक है। इतना चार्ज अगर कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया तो मैक्सिमम का 0.37% क्या है, उसके अंदर चार्ज स्टोर रहेगा। अब इसके ग्राफ की बारी आती है, ग्राफ की बारी आती है, ठीक है। तो ग्राफ क्यू नॉट और ये आर सी इज इक्वल टू टी, ठीक है। एक मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला लार्ज आर सी, और ये क्या आ जाएगा, स्मॉल आर सी, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग में ग्राफ बिल्कुल क्या होगा, उल्ट होगा। जिसमें आर सी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, वो उतनी क्या होगी, लेट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और जिसमें आर सी की वैल्यू स्मॉल होगी वो उतनी जल्दी क्या होगा, चार्ज होगा। क्लियर। और इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब टी की वैल्यू पुट करते जाएं तो आपके पास डिस्चार्जिंग की वैल्यू आ जाएगी। अगर टाइम कांस्टेंट मैंने क्या रखा है, 1 रखा है, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट और इंटू 0.37 आ जाए। तो कैपेसिटर कितना चार्ज हो सकता है, ठीक है, डिस्चार्ज हो सकता है 0.37 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। क्लियर हो गया। अभी हम एक प्रूव करने लगे हैं, ठीक है। ओहम्स टाइम फैराड इज इक्वल टू क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, ओहम टाइम फैराड इज इक्वल टू सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करने लगे हैं डियर स्टूडेंट, अब हम इसके एंटी टेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करने लगे हैं, जो कि स्कॉलर के ऊपर भी सॉल्व हुए हैं। देखते हैं ज़रा क्या है। सबसे पहले प्रूव दैट, ये न्यूमेरिकल भी पेपर में आया हुआ है और एमसीक्यूज भी आता है। प्रूव दैट आर सी इज इक्वल टू टी और ओहम्स टाइम फैराड इज इक्वल टू सेकेंड, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी है 12.6, मैं इसको प्रूव करने लगा हूँ, ठीक है। ओहम्स टाइम फैराड इज इक्वल टू, ठीक है। हमारे पास ओहम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। क्या है बच्चे, ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब I इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर T। इसमें पुट कर दें तो V इज इक्वल टू I की जगह Q ओवर T इंटू R आ जाएगा। और यहाँ से जो R की वैल्यू है, R इज इक्वल टू वी टी ओवर क्यू। वी टी ओवर क्या आ जाएगा, क्यू। इसके इक्वेशन नंबर हम लोग क्या लेते हैं,
1 कह लेते हैं। तो इस फैक्टर में से R आ गया। अब C, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, और C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q ओवर V। 2, एक इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को R और C को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आप कह लें मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो 1 क्या है, 1 मेरे पास R और ये क्या आ जाएगा C, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी VR की V T ओवर Q, और इसको आप स्मॉलर Q लिख लें ताकि आपको कोई चांसेस ऑफ एरर ना बने। तो Q ओवर क्या आ जाएगा V, Q से कट गया, V से कट गया, R C इज इक्वल टू आ गया T। अब R का यूनिट क्या होता है ओहम्स, और मल्टीप्लाई बाय टाइम्स, और C का यूनिट क्या आता है कैपेसिटेंस है, तो इसे हम क्या कहते हैं फैरेड, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो ओहम टाइम्स फैरेड इज इक्वल टू क्या आ गया सेकेंड। RC फैक्टर है सेम डिमेंशन दैट ऑफ, तो RC किसके इक्वल है टाइम के, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और टाइम। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, आ जाएगा टाइम। नेट चार्ज होना कैपेसिटर, बच्चे कैपेसिटर की प्लेट्स क्या होती हैं न्यूट्रल, ये कैपेसिटर की प्लेट्स क्या हैं न्यूट्रल, लेकिन जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज हुई, और इधर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या हो गया नेगेटिव, कोई नया चार्ज एंटर नहीं हुआ, सही है, कोई बाहरों कोई चीज़ अंदर नहीं आई है, ठीक है। तो नेट चार्ज पहलू की सी 0, तो हुण भी की होएगा 0 ही होएगा, तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा 0। इसका टाइम्स कांस्टेंट, टाइम RC इज स्मॉल, ठीक है, RC इज स्मॉल, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज, अगर RC स्मॉल हो तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी, ठीक है, वो जल्दी होगी या लेट होगी, हमने पढ़ा हुआ है स्पीड ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इनवर्सली RC। स्पीड ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग क्या है इनवर्सली किसके है RC के, RC ग्रेटर, ठीक है, तो डिस्चार्जिंग क्या है स्लो होगी, ठीक है। अब आप देखिए इफ़ RC इज स्मॉल है तो लेस है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो ये स्पीड क्या होगी ग्रेटर होगी, तो वो क्या होगा रैपिडली क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसके इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ड्यू टू डैश ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जब कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक जब रखा हो तो उस वक्त उसकी कैपेसिटेंस जो है उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि जो इंक्रीज होती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक रखा होता है तो उस वक्त जो कैपेसिटर होता है वो पोलराइज हो चुका होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले पढ़ा हुआ है, पोलराइज होने की वजह से क्या हो जाता है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला ऑप्शन बनेगा पोलराइजेशन। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और दूसरों को भी इसका बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।